बुनेर में मैं मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं ये पत्थर जो हैं ये कोई दरिया नहीं था, कोई नदी नाला नहीं था, बल्कि ये वो सैलाब था, तूफ़ान था जो इन पत्थरों को यहाँ पे अपने साथ लेके आया है और इंसानी जानों को, घरों को जो है वो अपने साथ बहा के ले गया है। और ये आप देख सकते हैं कि पत्थर ही पत्थर आपको और पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के जो शहरी हैं, वासी हैं, वो अपने वर्षा को इन पत्थरों के बीच तलाश कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल है यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है और यहाँ पे जो है वो लोग अपने वर्षा की तलाश में जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। घर तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे तबाह हैं, हर तरफ जो है वो तबाही है। लेकिन जो वर्षा की तलाश है वो जो है एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह है इनके लिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने वर्षा की तलाश में यहाँ पे मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं कि घरों की जो है वो आधे से ज़्यादा इमारत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप ऊपर मस्जिद देख सकते हैं, तो मस्जिद बच गई है बहरहाल, लेकिन उसके साथ मौजूद घर जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, उसका अगले वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म है। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे, ये आप देखें, ये घर जो है मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस है। सीढ़ियाँ इसकी जो बाहर मौजूद थी बनाई वो मौजूद हैं और ये सामने के मनाज़िर आप देखें कि किस कदर जो है वो लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो अपनी पुरानी यादें जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे आने वाले लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने लवाकिन के बारे में बता रहे हैं कि कौन यहाँ पे मौजूद होता था, कैसे फोत हुआ, कैसे जो है उनकी शहादत हुई, कैसे वो लोग चीखो पुकार करते रहे लेकिन उनकी मदद को कोई ना पहुँच सका। और एक नौजवान से मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो ये बता रहा था कि 3 से 4 सेकंड का वक्त हमें लगा है और 3 से 4 सेकंड में ही ये जो है तूफ़ान आया और जो है सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। ये आप देखें, ये घर जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इसकी जो है वो बिल्डिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही आपको। देखें, और कहा यह जा रहा है कि इसमें मौजूद जो लोग थे, जो एट अ टाइम घर पे मौजूद थे, वो तमाम के तमाम इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। वही लोग ज़िंदा बचे हैं यहाँ पे जो घर पे मौजूद नहीं थे। जो जो उस टाइम घर पे मौजूद था वो ज़िंदा नहीं बचा और इमदादी काम जो है वो बहुत पीछे से अभी तक जारी है। और आगे की सूरत आप देखें कि अभी आगे यहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी नहीं है और पैदल आपके सामने में चल रहा हूँ तो बहुत नामुमकिन है यहाँ पे पैदल चलना भी। और ये घरों की तबाहकारी आप देखें यहाँ पे किस कदर ये सैलाबी रेला अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। और दूसरा ये अभी इस तरफ इमदादी कारकुन जो है वो नहीं पहुँचे क्योंकि वो लोग नीचे ही मसरूफ़ अमल हैं। तो जब वहाँ से तमाम लोगों को जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करेंगे तो वो फिर इधर ऊपर आएंगे। और ये आप देखेंगे आवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उन घरों का मलबा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कुछ कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा। ये देखें आप, यहाँ पे जो घर था वो अब नहीं रहा, जस्ट थोड़ा सा हिस्सा उसका बाकी रहा है। और आगे हम चलते जा रहे हैं और हर ऊपर से आने वाला जो शख्स है, आगे से आने वाला शख्स है, क्योंकि आगे दूसरा गांव है, जिस गांव में अभी हम मौजूद है ये बिशोने का इलाका है। आगे वाला जो गांव है कहा जा रहा है कि उसमें ज़्यादा तबाहकारी है और उसमें कोई सिंगल घर भी नहीं रहा। अभी बिशोने के इलाके में ये देखें, ये भी एक घर होता था मेरे ख्याल से, उसकी बुनियादें बाकी रह गई हैं और कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये इससे वाज़ेह होता है कि घर जो था वो यहाँ तक था और वो देखें कहाँ से ये घर जो है वो ख़त्म हुआ। इस जगह तक घर मौजूद था लेकिन वो घर अब नहीं रहा। ये सामान आप देख सकते हैं इस मिट्टी के ढेर में। मैं बात कर रहा था कि आगे बिशोने का इलाका जो है और इससे आगे जो है ज़्यादा तबाहकारियाँ हैं, तो वो यहाँ पे आने वाले तमाम बता रहे हैं, जो ऊपर से लोग आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ऊपर जो अगला गांव है इससे आगे, उसमें कोई सिंगल घर भी नहीं रहा। बिशोने के इलाके में ये है कि घरों का कुछ हिस्सा बाकी रहा है, किसी का 20% बाकी रहा, किसी का 40% बाकी रहा, लेकिन अगला गाँव का कोई हिस्सा, कोई घर जो है वो बाकी नहीं रहा। और वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे कभी कोई घर होते ही नहीं थे, घरों के निशानात तक मिट गए हैं। बहरहाल हम आगे चल रहे हैं, आपको आगे की तफसीलात भी जो है वो मैं बताऊंगा।
और यकीनन आगे की जो तबाहकारियाँ हैं मुझे नज़र आ रही हैं, कैमरे में जो नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि आगे कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे ना यहाँ पे इंसान बचे हैं, ना यहाँ पे घर बचा है। यहाँ पे बताने वाले ये बता रहे हैं कि जानवर जो थे वो भी इस सैलाबी रेले की जो है वो जद में आ गए और तमाम के तमाम बह गए हैं। और जो सबसे तकलीफ दह बात है वो यही है कि इस सैलाबी रेले से लाशों को जो है इन पत्थरों के नीचे से निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है तकलीफ दह है, अलग से एक सानिया है कि कैसे इन पत्थरों से नीचे से जो है वो एक एक लाश को जो है वो निकाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडी जो है वो आगे पीर बाबा के इलाके से मिली भी हैं, लेकिन हर घर की ये फरियाद है कि कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो गुम हैं, लापता हैं। और एक और बात नाज़रीन जिसकी जानिब निशानदेही करूँगा वो ये कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती थी और सुबह का टाइम था, उस टाइम ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद घर पे मौजूद थी। मर्द तो गो के कम थे, कोई जॉब्स पे गया हुआ था, कोई आउट सिटी था। ख़वातीन जो हैं वो तमाम की तमाम जो है वो इस सैलाबी रेले की जद में आई हैं, अक्सर ये देखने को मिला है। तो आगे मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जो आगे की अपडेट होंगी वो आप तक पहुँचाऊँगा।